नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। भारतीय राजनीति में पिछले कई सालों से ये बात होती थी कि विपक्ष में मोदी के कद का जितना बड़ा लीडर कौन है। लेकिन अब सवाल दूसरा है, सवाल बदल चुका है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद दूसरा विकल्प कौन होगा, मोदी नहीं तो कौन। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य। तो आदित्य, बताइए कि अगर मोदी जी, चूंकि वो 75 साल के करीब हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, तो अगर मोदी जी का हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना हो तो भाजपा में दूसरे नेता कौन हो सकता है? देखिए जयदीप, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों के जहन में ये बात आती है जी। क्योंकि पीएम मोदी का तीसरा टर्म चल रहा है और पीएम मोदी अब 75 साल के हो भी चुके हैं। तो ऐसे में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर पीएम मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कौन लीड करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2014 के बाद से, इवन कि एक साल पहले ही मोदी जी राष्ट्रीय संदर्भ में आ गए थे, जी। तो एक लंबा अरसा बीत चुका है, एक डेकेड बीत चुका है जब मोदी जी का इरा भारतीय जनता पार्टी में जारी है। उससे पहले हमने देखा जो इरा था वो अटल अडवाणी का इरा था, जी। जो दशकों तक चला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 दशक तक चला था वो। जी जी जी, बिल्कुल। तो अब ये बात सामने आती है कि मोदी जी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर होंगे वो कौन होंगे। तो उसमें कई जो जानकार हैं, राजनीतिक के जो विशेषज्ञ हैं, वो कई नामों का जिक्र करते हैं। पहला नाम लोगों के जहन में अक्सर आता है वो अमित शाह का है। जी। दूसरा नाम, कई लोग चूंकि चाणक्य भी बुलाते हैं उन्हें। उनको चाणक्य कहते हैं, और लोगों का कहना है कि जो उत्तराधिकारी हैं पीएम मोदी के, राजनीतिक उत्तराधिकारी, वो अमित शाह ही हैं। और इस पे बहुत तरह की बातें होती है, क्या अमित शाह का वो जनाधार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जयदीप अब अक्सर देखते हैं कि जो रिप्लेसमेंट होता है कहीं ना कहीं ऐसे लीडर का होता है जो बहुत पॉपुलर हो, तो उसको लेके बात आती है। और अमित शाह एक ऐसे नेता है जो बहुत सारे चुनाव में जीत भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा से हैं, वो भी अहमदाबाद से चुन के आते हैं और लोकसभा के सांसद हैं। जी। फिर दूसरा नाम आता है वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। खासकर गौर करने वाली बात यह है कि जो बीजेपी का कैडर है, बीजेपी का जो कैडर है, जो एक जमाने में पीएम मोदी को लाया था, जब बात चली थी कि अडवाणी जी या मोदी जी, आपको पता होगा कि काफी संशय की स्थिति थी 2009 के चुनाव में, जब अडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और पार्टी हार गई थी लोकसभा का चुनाव। उसके बाद जो है हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी को कौन लीड करेगा। हालांकि अडवाणी जी बिल्कुल इस मतलब उनका मानना था कि वो अभी हैं, लेकिन जो कैडर था, कैडर का कहना था कि अब कोई नया लीडर आना चाहिए। फिर हमने देखा अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, बहुत तरह के समीकरण बने। जी। फिर गुजरात में जो है बहुत सारे इवेंट्स करवाए पीएम मोदी ने, मतलब अब पीएम मोदी हैं, उस समय वो सीएम मोदी हुआ करते थे। तो फिर इंटरनेट का युग, लगभग वही एक दौर था जब इंटरनेट ने अपनी ताकत को, राजनीतिक ताकत को दिखाना स्टार्ट कर चुका था, शुरू कर चुका था। फिर हमने देखा कि सडनली मोदी जी का जो कद है वो बाकी नेताओं से काफी ऊंचा हो गया। नहीं तो मुझे याद है, एक मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, एक पत्रिका है बहुत ही फेमस है, और मैं बहुत छोटा था और अपने गांव में रहता था, उन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उस पत्रिका के कवर पेज में देखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जो भावी लीडरशिप है, वो कौन है। उस समय अटल बिहारी 2004 की बात है शायद, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले की बात है। तो उसमें कहा गया था कि अटल अडवाणी के बाद कौन। जैसे आज हम ये सवाल कर रहे हैं ना कि पीएम मोदी के बाद कौन, तो मैंने 5 नाम थे उसमें, बड़े नाम थे, जो कि कवर इमेज में उन सारे ही लीडर्स की तस्वीरें भी थी। जो पहला नाम था उस रेस में वो प्रमोद महाजन थे। दूसरे नंबर पे जो तस्वीर थी वो राजनाथ सिंह की थी, और तीसरे नंबर पे जो तस्वीर थी वो सुषमा स्वराज की थी। चौथे नंबर पे जो तस्वीर थी वो, मैं एकदम याद कर पा रहा हूँ, वो अरुण जेटली की थी। अच्छा। और 5वें नंबर पे जो तस्वीर थी वो वेंकैया नायडू की थी। वो उस टाइम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये 5 नाम थे, और लोगों ने कहा कि उसमें सारे विशेषज्ञ लोगों ने उस पर कई सारे लेख लिखे थे, और उनका कमेंट्स था कि कोई होगा तो इन्हीं 5 में से एक होगा। लेकिन देखिए यही होता है,
हम ना अपने भविष्य को हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि उन पांचों ही लीडर का बड़ा कद था, लेकिन जो रियल में सक्सेसर हुआ, जो उत्तराधिकारी बना, जो जिसने भारतीय जनता पार्टी को लीड किया, 1 डेकेड से ज़्यादा का समय हो चुका है और तीसरा टर्म भी चल रहा है, कई इतिहास बने उनकी अगुवाई में, वो पीएम मोदी थे, जिनका नाम उसमें नहीं था। तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं कि कौन बनेगा, लेकिन फिलहाल हम जो इनपुट्स हैं और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अमित शाह का नाम आता है, उसके बाद सीएम योगी का नाम बहुत ज़्यादा आता है। और दूसरी चीज़ जो मैं सीएम योगी का जब जिक्र कर रहा था तो मैं क्यों पीछे गया, उसकी एक वजह है, क्योंकि 5 नाम जिस पे लोग चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपका जो कैडर है वो किसको पसंद करता है जी। तो कैडर का जो सपोर्ट था वो पीएम मोदी के साथ था, नरेंद्र मोदी के साथ था, जो पीएम बने। अभी कैडर में आप सर्वे करवाएंगे, कई सारे सर्वे में देखा गया है कि उसमें योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं। तो अक्सर ये बात कही जाती है कि योगी आदित्यनाथ के पास जो है भारतीय जनता पार्टी का कैडर का समर्थन है, और यही बात कही जाती है अमित शाह को लेकर भी। बाकी ये 2 जो है प्रमुख नाम है, बाकी कई और नाम हैं, जैसे कई बार जेपी नड्डा का नाम आता है सामने, क्योंकि जेपी नड्डा की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे टाइम से 5-6 साल हो गए जब वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। एक लंबे टाइम तक पार्टी को उन्होंने लीड किया, कई सारी पार्टी को जीत हासिल हुई, अलग अलग राज्यों में सरकारें बनी है, इवन कि उन राज्यों में बनी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं थी। ओडिशा उदाहरण है जी। त्रिपुरा में तो सेकंड टर्म है, फिर से वो सत्ता में आए। ऐसे आप देखें तो हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। जब हम लोग राजनीतिक तौर पे सजग हुए तब हम जानते थे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा अस्तित्व नहीं हुआ करता था, बैकसीट पे होती थी। इनेलो के साथ वाजपेयी जी के ज़माने में उनका गठबंधन हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में है और इस बार बहुमत के साथ भी है। जी आदित्य, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उनकी। कई लोगों ने बुलडोजर के बाबा के नाम, बुलडोजर बाबा बोलते हैं लोग, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि कई समर्थक भी बोलते हैं, कई आलोचक भी बोलते हैं जी। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ एक क्षेत्र तक सीमित नेता है, उनका वो कद नहीं है जो नरेंद्र मोदी का है, जो एक कल्ट फिगर है, जिस ऐसा फिगर जो कहीं भी आप भारत के किसी राज्य में चुनाव लड़े, जो चेहरा है वो मोदी साहब का रहता है। बिल्कुल। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब, योगी की वो छवि नहीं बन पाई। देखिए, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका, और इस समय बहुत ज़्यादा मौजू भी है, रेलेवेंट है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। वैसे तो जो नरेंद्र मोदी हैं, जो देश के पीएम हैं, वो भी एक ज़माने में गुजरात के लीडर थे, सीएम थे। लेकिन खास बात ये थी कि वो सीएम बनने से पहले सेंट्रल लीडरशिप में थे और आडवाणी जी और अटल जी के साथ काम किया करते थे। अलग अलग प्रदेश में उनको काम दिया गया, हिमाचल, पंजाब वगैरह को उन्होंने लीड किया था, मतलब भाजपा की तरफ से उनको भेजा गया। 90s की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे योगी जी की जब हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश तक थी। पूर्वांचल के एक बड़े हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे पहचाने जाते थे। उसके बाद हमने देखा कि वो राज्य के सीएम बने, और राज्य के सीएम बनने के बाद जो है वो अभी उनका जो कद है वो बढ़ा है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है अपने कामों को, कि हम तो बहुत सख्त हैं लॉ। देखिए क्या होता है ना, किसी राज्य में विकास के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी बात होती है। आज ही हमने खबर में देखा कि बीजेपी के नेता और एक व्यवसायी है, उनकी हत्या कर दी गई। जी। तो देखिए जयदीप, जो खासकर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सख्ती बरत रहे हैं या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य के लोग हैं उनको भी ये बातें बहुत पसंद आती है। और कई बार मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि कोई क्राइम की घटना होती है दूसरे राज्यों में, तो लोग लिखते हैं कि यार यहाँ सीएम योगी होना चाहिए, यहाँ पे बुलडोजर चलाना चाहिए जो अपराधी हैं उनके घरों पे, या एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा लोग अतिशयोक्ति में करते हैं। लेकिन जो मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है
वो कैडर अलग राज्य का भी हो सकता है, लेकिन वो कैडर समर्थन करता है विचारधारा पे। उसे हिंदुत्ववादी नेता बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको पता है कि एक ज़माना था 90s में जब अडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा बड़े हिंदुत्ववादी नेता माने जाते थे। एक ऐसा समय आया 2010 का जो डेकेड था या 2000 का डेकेड था, जब नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े हिंदुत्ववादी नेता माने जाने लगे, अडवाणी जी से भी बड़े। एक समय योगी जी का भी आया। अब फिर अभी इस समय योगी जी का है, जब योगी जी सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता और चेहरा माने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कैडर क्या चाह रहा है। और कैडर में जब बात आएगी, जब पार्टी क्या है, पार्टी अपने स्तर पर भी सर्वे करवाती है। अच्छा आदित्य, ये अमित शाह और मैं बस इसमें ऐड करना चाहूँगा, तो मेन क्या होता है कि वोटर से भी ज़्यादा महत्व रखता है कैडर, क्योंकि जो आपके नेता हैं, जो पार्टी की का जो भी मैनिफेस्टो है, उसको वोटर्स तक पहुंचाने का काम कैडर करता है। तो बिल्कुल कैडर में पॉपुलर होना भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बात जब भी हम करते हैं कि मोदी जी के बाद कौन, तो ये दो नाम तो आते हैं, लेकिन भाजपा का इतिहास ऐसा रहा है कि जब भी किसी ऐसे पद की बात हो या कोई नया मुख्यमंत्री चुनना हो, नया चेहरा चुनना हो, तो भाजपा हर बार चौंका देती है, कोई ऐसा नाम दे जाती है जो जिसके बारे में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो इसके अलावा जो अगर हम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के अलावा अगर हम बात करें, तो और किन किन नेताओं के बारे में ये हलचल है कि ये मोदी जी के बाद भाजपा को संभाल सकते हैं? बिल्कुल देखिए, कई सारे नाम हैं। जैसे हमने दो नामों पे चर्चा की, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। ऐसे ही नितिन गडकरी का जो नाम है, नितिन गडकरी का नाम भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आता है। और कहा जाता है कि जिस तरह उन्होंने रोड और जो सड़क परिवहन है उसमें जो काम किया है, जो नए रोड बनवाए हैं, NH बहुत, नेशनल हाईवे को बहुत उसको बढ़ाया है जो उसका दायरा था। और कहीं ना कहीं उनकी छवि ऐसे बनती है जैसे वो डेवलपमेंट को ज़्यादा तरजीह देने वाले लीडर हैं। और संघ का भी साथ है उनका बैकग्राउंड है। बिल्कुल, संघ का बहुत ज़्यादा साथ है, और संघ के साथ समर्थन से ही वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अब हम आते हैं कि और कौन सा नाम है। JP नड्डा एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो JP नड्डा का नाम भी आना लाजमी है, और उनके नाम को लेके भी चर्चाएं होती है। तो और दूसरा, एक महिला नाम पे भी लोग, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, जो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो सपोर्ट करते नजर आते हैं। वो निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री भी हैं, दक्षिण भारत से हैं, और अब हिंदी भी बोलती हैं, उनका एक्सेंट अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। ऐसा जो विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल जो जानकार हैं, उनका कहना है। तो ये 4-5 नाम हैं, जिनमें 2 नाम बहुत प्रमुख हैं, एक तो अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का। बाकी मैंने जैसे बताया कि ये समय बताएगा, क्योंकि हमने जैसे अब कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, तो मैंने एक बात बताई थी कि 2004 का समय था, मैं बहुत ही छोटा था, और एक पत्रिका हमारे घर में हर हफ्ते आया करता था, लोग पढ़ते थे। तो उसमें मैंने देखा था 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी में अटल अडवाणी के बाद कौन, और 5 चेहरे थे, जो कि उसके कवर पेज पे भी उनकी तस्वीरें थी। जो पहली तस्वीर थी वो थी प्रमोद महाजन की, और प्रमोद महाजन के बाद दूसरे नंबर की तस्वीर थी राजनाथ सिंह की, जो कि यूपी के CM भी रह चुके थे उन दिनों, और देश के एक बड़ा मंत्रालय उनको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिला हुआ था। साथ ही उन दिनों वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव या अध्यक्ष कुछ रहे भी थे। तो दूसरे नंबर पे उनकी तस्वीर थी, और तीसरे नंबर पे सुषमा स्वराज की थी, और चौथे नंबर पे अरुण जेटली की तस्वीर थी, और 5वें नंबर पे वेंकैया नायडू की तस्वीर थी, जो कि 2004 के लोकसभा के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन हमने क्या देखा कि जब भविष्य में हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो लीड कर रहे हैं वो उन 5 में से नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी थे, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उनकी फोटो कहीं नहीं थी, और उनकी फोटो उसमें थी नहीं। तो राजनीति बिल्कुल ही ऐसी ही मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ऐसी शय है जब, हाँ, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होती। कई बार आपको नहीं पता होता कि कौन सा लीडर कैसे उभर के सामने आएगा और जन जन तक पहुँचेगा। किसी को पता था। सिंपल एक छोटी सी बात में, हालांकि ये थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि किसी को 2010 में, जब अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 में हुआ था, 10 में हुआ था, 2010 तक किसी को नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल 5 साल बाद जो है दिल्ली के CM बन जाएंगे। तो राजनीति ऐसी चीज़ है
यहाँ पे हम अनुमान ही लगा सकते हैं, जो इनपुट्स हैं उसके आधार पे हम चर्चा कर सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा। हालांकि हम भले यहाँ बैठ के अनुमान लगाएं, भले ही हम आंकड़ों को निहारें और उससे कुछ पता लगाएं कि हो सकता है ऐसा, हो सकता है ये नेता आए, हो सकता है वो नेता बने, लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहा जा नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो ये जो बहस है, जो हमारी अभी बहस हो रही थी, ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से वापस लौटेंगे तो इस पर अंतिम मुहर लग सकती है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आज के इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, और साथ ही ये भी बताएं कि आप प्रधानमंत्री मोदी के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। अपनी राय जरूर दें और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और इस तरह की रोचक चर्चाओं के लिए बने रहिए India.com के साथ।